Hi everyone, Namaste. This is Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel Twins Blog by Janu Anjali Kochar. तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो स्पेसिफिकली मेरे पीआर फ्रेंड्स के लिए है। आप लोगों को हम जर्नलिस्ट से बहुत गिले शिकवे रहते हैं और आई थिंक ये नेचर ऑफ आवर जॉब्स हैं। इस वीडियो के बाद वो सॉल्व तो नहीं होने वाले हैं, बट इस वीडियो के बाद जो पीआर में बिगिन कर रहे हैं अपनी जर्नी, उनको शायद ये रास्ता मिल जाए कि कैसे वो गिले शिकवे कम रखने हैं और कैसे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन रखना है विद अ जर्नलिस्ट। नाउ इट्स कमिंग फ्रॉम अ जर्नलिस्ट, सो एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को भी मिल जाएगा इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो कि कैसे आपको एक जर्नलिस्ट को अप्रोच करना है इन अ राइट वे। एंड वील टॉक अबाउट सम 5-6 पॉइंट्स इन दिस वीडियो कंसिडरिंग what not to do when it comes to approaching a journalist. Do not make these mistakes, I would say, when you're approaching your journalist. Now let's get started with the video right away. So the first point is कि मुझे ना कई बार ऐसा होता है, मुझे PR pitches आती हैं और ऊपर नाम लिखा होता है Dear Akansha, I wanted to pitch you my client XYZ name of the PR. अभी आपने अपना नाम तो राइट नेम पुट इन कर दिया है उस मैसेज में। आपने मेरा नाम तो अंजलि कोचर है, आपने मुझे आकांक्षा बना दिया। मे बी यू फॉरगॉट टू एडिट दैट मैसेज एंड सेंड इट टू अनदर जर्नलिस्ट। आपने शायद किसी आकांक्षा को भी भेजा होगा वो मैसेज, लेकिन नाउ यू आर सेंडिंग इट टू समवन एल्स एंड दिस इज योर फर्स्ट मैसेज टू मी, then this is your first impression to me, then you are spoiling your first impression. Now this is a very small thing to keep in mind कि आप कभी मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो तो you should at least know, get their name right. ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और इस फील्ड में तो getting to know each other and getting facts right is really important, right? So if you're a PR beginner, send that message, but definitely check it out कि आप सही जर्नलिस्ट को सही नाम से पुकार रहे हो, चाहे आप कॉल कर रहे हो, चाहे आप मेल कर रहे हो, चाहे आप मैसेज कर रहे हो, कैसे भी गेट द नेम राइट। आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग टू डू। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज अबाउट नोइंग योर जर्नलिस्ट वेल। अभी ऑफ कोर्स इफ दिस इज योर फर्स्ट मैसेज, मे बी यू डोंट नो हर मच वेल, बट ऑफ कोर्स ना, आप थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही अपना पिच लेकर के उस जर्नलिस्ट के पास जा रहे हो, राइट? कि आपका अगर क्लाइंट हेल्थ का है तभी आप उस हेल्थ जर्नलिस्ट के पास जा रहे हो, राइट? तो गेट इट राइट कि अब वो किस पब्लिकेशन के लिए लिख रही हैं, जो भी है। आप ऐसे एड्रेस नहीं कर सकते कि हाय अंजलि, आई नो यू राइट फॉर मे बी फोर्ब्स और समथिंग लाइक दैट, बट आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि विच पब्लिकेशंस योर जर्नलिस्ट इज राइटिंग फॉर। अगर वो फ्रीलांसिंग कर रही हैं तो किस किस पब्लिकेशन के लिए लिख रही हैं। ऑफकोर्स आप क्लैरिफाई कर सकते हो ये चीज़, बट एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, एक स्टोरी टोन तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जर्नलिस्ट एक्चुअल में कैसी स्टोरीज करती हैं, क्या करती हैं। तो यू बिफोर बिल्डिंग दैट फर्दर रिलेशनशिप, एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको अबाउट what your journalist writes about, which publication she or he writes about, एक basic clarity, like you should know your journalist before approaching them, एक basic clarity के साथ at least, right? So number 3 point is अगर आपको आपका जर्नलिस्ट का पता होना चाहिए, आपको आपके ब्रांड के बारे में भी पता होना चाहिए। कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं हमें कि मैम हमारा ये XYZ ब्रांड है एंड इस ब्रांड के बारे में आप प्लीज़ ये स्टोरी कर दो और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं क्या करूं, अभी एज अ जर्नलिस्ट मैं क्या करूं कि अगर आपका ब्रांड ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेट्स से फार्मा में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो फार्मा में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यू शुड नो योर ब्रांड, आपको उनका एक पिकअप पॉइंट पता होना चाहिए कि हाँ, ये पॉइंट अगर मुझे पता लग गया ना तो ये पॉइंट डेफिनेटली मेरे जर्नलिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये एक यूनिक फीचर है इस ब्रांड के बारे में जो शायद किसी और ब्रांड में नहीं है अभी तक, जो फार्मा में अभी तक है। लेट्स से अगर हम फार्मा की बात कर रहे हैं तो, या लेट्स से अगर हम किसी स्वीट्स ब्रांड की बात कर रहे हैं तो ये शायद एक पॉइंट है जो बाकी किसी स्वीट्स ब्रांड में नहीं है और मेरे स्वीट्स ब्रांड में है, जो मेरी जर्नलिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, एक्साइट कर सकता है। तो एक्चुअली राइट दैट स्टोरी।
तो आपको अपनी ब्रांड क्लैरिटी तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए विदाउट अप्रोचिंग बिफोर अप्रोचिंग योर जर्नलिस्ट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके जर्नलिस्ट को जाकर के पहले प्रोफाइलिंग पढ़नी पड़ रही है, आपके जर्नलिस्ट को फिगर आउट करना पड़ रहा है क्या स्टोरी है। अब ये सब करना है तो जर्नलिस्ट के पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं अपने आप से रीच आउट करने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आप पिच कर रहे हो अपने ब्रांड को तो आपके पास अपनी ब्रांड के लिए एक यूनिक प्रोपोजिशन होना चाहिए कि दिस इज व्हाई आई एम अप्रोचिंग टू यू विद माई दिस ब्रांड, राइट। नाउ एक फोर्थ पॉइंट आता है कि पिच क्लैरिटी डेफिनेटली होनी चाहिए। एक वीडियो ही बनाया था मैंने उसमें कि यू शुड नो योर पिच, यू शुड उस पर 5 पॉइंट्स का वीडियो बनाया मैंने कि कैसे आपको पिच करना जर्नलिस्ट को जो एक्सेप्ट हो जाए। पिच में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, पिच में आपकी रिसर्च होनी चाहिए, पिच में आपके सोर्सेज आप क्या दे रहे होने चाहिए, पिच पब्लिकेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए उस पिच में, तो ही आप आगे चल के मतलब एक पिच करो जर्नलिस्ट को, दैट मेक सेंस। अदरवाइज आपके देन वो होते हैं ना बाउंस बैक होते रहते हैं, अप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो क्लैरिटी से पिच करो, आपके बाउंस बैक्स होना भी कम हो जाएंगे और अप्रूव होना भी शुरू हो जाएंगे। So the next point is about those calls and those texts जो आप भेजते रहते हो about taking follow-ups and everything. I think be gentle with those calls, be gentle with those texts. ठीक है, we understand that आपके ऊपर भी client से pressure है, organization से भी pressure है, and you are bound to call us, you are bound to text us again and again. But understand the mode of communication your journalist prefers. क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपके जर्नलिस्ट को क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनका है जो वो बेस्ट प्रेफर करते हैं। हो सकता है आप मुझे कॉल पे कॉल करे जा रहे हो एंड आई प्रेफर टेक्सटिंग यू बैक इमीडिएटली। आई डू टेक्स्ट बट मैं टेक्स्ट ही करती हूँ, आई डू रिप्लाई बट मैं टेक्स्ट प्रेफर कर रही हूँ, राइट। सो यू शुड नो दैट मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट योर जर्नलिस्ट प्रेफर्स। अगर वो मेल प्रेफर कर रहे हैं, वो टेक्स्ट प्रेफर कर रहे हैं, वो कॉल प्रेफर कर रहे हैं, सो डोंट जस्ट कीप ऑन कॉलिंग एंड कॉलिंग। और एक अगर आपने स्टोरी कर दिया है, वी नो आपके ऊपर जो प्रेशर है उसका, एक अगर स्टोरी कर दिया है तो डोंट जस्ट हाउंड अस विद कॉल्स एंड एवरीथिंग। आप थोड़ा सा रियलाइज करो कि योर जर्नलिस्ट इज ऑल्सो अंडर सम सर्कमस्टांसेस, राइट। तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, बट जस्ट ट्राई टू बी try to build that relationship and calmly just take those follow-ups. कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कई बार उस रिलेशनशिप को ना एक पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं। आई वुड से ये चीज़ सही नहीं है। आई थिंक आई वुड से from on the behalf of entire journalist community, yes, we have a personal we do communicate and build a personal bond with you guys as PRs. We do like to have those conversations. We do have that कई लोगों के साथ हमारा एक पर्सनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, yes, बट डेफिनेटली एक थोड़ा सा थिन लाइन होता है पर्सनल, मतलब इतना ज़्यादा पर्सनल होने में। डोंट बी टू पर्सनल, राइट। आप ऐसे मतलब पीछे नहीं पड़ सकते हो किसी की कि जस्ट बिकॉज कई मैंने ऐसी लैंग्वेज भी सुनी है कि बहन प्लीज़ कर दो, भाई प्लीज़ कर दो। दिस इज़ नॉट द राइट वे, राइट। बहन आपकी बहन नहीं हूँ मैं, या आपका भाई नहीं है वो जर्नलिस्ट, राइट। और कितने भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप के टर्म्स हैं, वी आर नॉट दैट क्लोज इनफ कि आप ऐसे इस टाइप से प्लीड करो या इस टाइप से हमें पर्सनली कुछ मैसेज करो या रिक्वेस्ट करो। येस, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट, बट बी पोलाइट, बी काइंड। एंड हम काइंडली ही बात करते हैं मोस्टली जर्नलिस्ट। आई डोंट नो, लाइक येस ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जिनसे आपको बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, बट अगेन देयर इट इज़ लाइक वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। सो लास्टली आई वुड से कि एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स हमारे साइड से लगते हैं, थोड़े से एफर्ट्स आपके एंड से भी लगते हैं, राइट। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड बिटवीन अस एज जर्नलिस्ट। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप, छोटे मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करोगे, get our names right, get our information right, get our facts right. Don't burden us with calls and messages and everything. And थोड़ा सा पर्सनल और प्रोफेशनल में दायरा मेंटेन रखेंगे, पिच करेक्टली करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आई टेल यू, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरा रिलेशनशिप मेरे PR फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा चलता रहेगा। आई होप सो, बिकॉज एक
मेरे साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते रहे हैं, और अगर कुछ छोटे छोटे बैकफायर्स भी हुए हैं ना, एंड आई थिंक वन ऑफ द बैकफायर्स इज ऑल्सो अबाउट यू नो दैट थिंग कि अगर आपने किसी को कोई स्टोरी प्रॉमिस कर दी है ना, अगर आपने बोल दिया कि दिस इज एन एक्सक्लूसिव स्टोरी फॉर यू, then you should keep that in mind कि this is an exclusive story for that particular journalist and you can't just then pitch it to someone else. अपना आप ये नहीं कर सकते हो कि अभी you don't have that interview or you don't have that pitch, you can't just do that with the journalist. अगर आपने pitch कर दिया है exclusive story, तो journalist ने pitch कर दिया है वो exclusive story अपने editor को, अब आप suddenly नहीं बोल सकते हो कि ये story हमारे हाथ में नहीं है और इस तरीके से। और अगर आप ऐसा किसी situation में फंस भी गए हो तो just be polite with your journalist and politely उनसे communicate करने की try करो, right? So I think these are the points that I have, and we can smoothly run this beautiful relationship. And to all my PR friends, I would say that all the best to you all, and keep pitching story ideas to us, and definitely let's maintain a healthy relationship, guys. And thank you so much for watching this video. और इसके अलावा फ्राइडेज को कीप फॉलोइंग अस फॉर पॉडकास्ट कहानियाँ, हमारा पॉडकास्ट है, रीच आउट टू अस। और अगर आपके पास कोई भी और मीडिया रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं अपनी कोई स्टोरी शेयर करूँ या अपने कोई टिप्स शेयर करूँ, सो डेफिनेटली रीच आउट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।